आखिरकार चाइना से सीधे सीधे सवाल कर लिया गया कि पाकिस्तान में आपके हथियार तो बुरी तरीके से फेल हो गए हैं, तो इसका क्या असर आप पर पड़ा है और आप क्या कहना चाहेंगे? जानेंगे चाइना ने क्या कहा है। वहीं ब्रह्मोस का डर अब पाकिस्तान में किस तरीके से फैला हुआ है कि शहबाज शरीफ ने डर के मारे खुद ही कबूल कर लिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार हाल के भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष में पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किए गए चीनी हथियारों, विशेष रूप से PL-15E मिसाइल और अन्य सैन्य उपकरणों के खराब प्रदर्शन पर सवाल उठे हैं। इस संघर्ष में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइलों का उपयोग करके रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस सहित कई सैन्य ठिकानों पर भारी नुकसान पहुंचाया। PL-15E मिसाइल, ये मिसाइल जो चीन की PL-15 का निर्यात संस्करण है, पाकिस्तान को बेची गई थी और इसे 2021-2024 के जुहाई एयर शो में प्रदर्शित किया गया था। भारत ने इस मिसाइल के मलबे को पंजाब के होशियारपुर में बरामद किया, जो इसकी विफलता का सबूत है। HQ-9 पाकिस्तान की चीनी मूल की HQ-9 वायु रक्षा प्रणाली भारतीय ब्रह्मोस मिसाइलों को रोकने में असफल रही। J-10C फाइटर जेट और अन्य हथियार चीनी J-10C और PL-15 मिसाइलों ने युद्ध में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं दिखाया, जिससे पाकिस्तानी रक्षा कमजोर पड़ गई। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2020-2024 के बीच पाकिस्तान के 81% हथियार आयात चीन से हुए। इस संघर्ष ने चीनी हथियारों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए, क्योंकि भारतीय सेना ने इन प्रणालियों को आसानी से निष्प्रभावी कर दिया। जब चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता PL-15E मिसाइल और अन्य हथियारों के खराब प्रदर्शन के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने टालमटोल करते हुए कहा कि आप जिस मिसाइल का जिक्र कर रहे हैं वो एक निर्यात उपकरण है और इसे कई बार घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी में दिखाया गया है। चीन ने सीधे तौर पर अपने हथियारों की विफलता पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन चीनी सरकारी मीडिया ने भारत पाकिस्तान संघर्ष में गहरी रुचि दिखाई, जो बीजिंग और इस्लामाबाद के बीच गहरे सैन्य संबंधों को दिखलाता है। चीनी विदेश मंत्रालय ने क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देने की बात कही और अस्थायी युद्ध विराम में रचनात्मक भूमिका निभाने की इच्छा जताई। यह संघर्ष 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के जवाब में शुरू हुआ, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। ऑपरेशन सिंदूर ने चीनी हथियारों की कमजोरियों को उजागर किया, जिससे चीन की वैश्विक हथियार निर्यात के रूप में प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। भारत की सैन्य और रणनीतिक जीत ने उन्नत तकनीक और रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन किया है, विशेष रूप से ब्रह्मोस मिसाइलों की सटीकता और शक्ति को। इसने भारत को अन्य हथियार निर्माताओं के लिए एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में उभरने का अवसर दिया है। चीनी हथियारों की विफलता को बेहतर ढंग से समझने के लिए 1999 के कारगिल युद्ध का उदाहरण ले सकते हैं। 1999 में पाकिस्तानी सेना उनके समर्थित आतंकवादियों ने कारगिल जम्मू कश्मीर में भारतीय सीमा में घुसपैठ की और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया। यह घुसपैठ भारत के लिए अप्रत्याशित थी और इसका जवाब देने के लिए भारत ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। इस युद्ध में पाकिस्तान ने विभिन्न हथियारों का उपयोग किया, जिनमें कुछ पश्चिमी और कुछ चीनी मूल के शामिल थे। हालांकि भारतीय सेना ने अपनी रणनीति, तोपखाने और वायुसेना की मदद से इन घुसपैठियों को खदेड़ दिया। 1999 में भारतीय बफोर्स तोपों ने पाकिस्तानी ठिकानों को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक वैसे ही जैसे ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को नष्ट किया। दोनों ही मामलों में भारत की उन्नत तकनीक ने दुश्मन की रक्षा प्रणालियों को विफल कर दिया। कारगिल युद्ध में भारत ने पाकिस्तान समर्थित घुसपैठियों को निशाना बनाया, जबकि ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि चीनी हथियारों की कमजोरी है जो अब सामने आने लगी है, और दूसरी बात यह है कि खुद पाकिस्तान ने इस चीज को स्वीकार भी किया है। चाइना अपने हथियारों को बेचता है और इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही, ये बात तो माना जा रहा है। चीन के हथियारों की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं, जिसका असर चीन के रक्षा बाजार पर भी पड़ा है। इनकी प्रतिष्ठा पर भी नुकसान हुआ है। जिस तरीके से भारत ने ऐसा किया है, चीनी
रक्षा कंपनियों के शेयरों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और चीनी रक्षा कंपनी के एक दावा हुआ था कि जेट-एनसी ने राफेल को मार गिराया, जिसके बाद एविक चेंगडू के शेयरों में 40% की उछाल आई। शुरुआती चरण में चीनी हथियारों की सफलता के दावों ने निवेशकों को आकर्षित किया। हालांकि जैसे ही चीनी हथियारों की विफलता की खबरें आने लगी, कुछ स्रोतों ने कहा कि चीनी रक्षा कंपनियों के शेयरों में 9 से 11% की गिरावट आने लगी। ये उतार चढ़ाव दिखाता है कि चीनी रक्षा बाजार की प्रतिष्ठा इस संघर्ष के परिणामों पर निर्भर थी। सिपरी के अनुसार जिस तरीके से यहाँ पर चाइना ने बेचा है हथियार, अब ये सवाल तो बनता ही है। खैर, अब जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात करें तो खुद शहबाज शरीफ ने अजरबैजान के लाचीन में आयोजित पाकिस्तान तुर्की अजरबैजान त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन में स्वीकार किया कि भारत ने 9 से 10 मई 2025 की रात को ब्रह्मोस मिसाइलों का उपयोग करके पाकिस्तान के रावलपिंडी सहित कई महत्वपूर्ण स्थानों जैसे हवाई अड्डों, सैन्य ठिकानों पर हमला किया। यह हमला ऑपरेशन सिंदूर के तहत किया गया, जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में हुए आतंकी हमले का जवाब था, जिसमें 26 लोग मारे गए। भारतीय रिपोर्ट्स के अनुसार इस ऑपरेशन में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 और 10 मई की रात को हमने भारत की आक्रामकता का जवाब देने का फैसला किया था, लेकिन उससे पहले ही भारत ने फिर से ब्रह्मोस मिसाइलों से हमला किया, जिसमें रावलपिंडी का हवाई अड्डा और अन्य स्थान शामिल है। स्क्रीन पर एक वीडियो है, मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप सुने। We decided to respond in a measured fashion to Indian aggression, and we had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan Armed Forces उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि पाकिस्तानी सेना इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। यह ऑपरेशन भारत की ओर से एक सटीक और रणनीतिक सैन्य कार्रवाई थी, जिसका टारगेट पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस मिसाइलों, जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें हैं, उनका उपयोग करके रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस सहित 11 प्रमुख पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली को अंधा, शून्य और लकवाग्रस्त कर दिया, जिससे उनकी वायुसेना को 5 साल का झटका लगा। शहबाज शरीफ ने बताया कि 10 मई की सुबह 2:30 बजे पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने उन्हें फोन करके भारत के हमलों की जानकारी दी। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की योजना बनाई थी, लेकिन भारत के हमलों की गति और सटीकता ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। बाद में दोनों ने 10 मई को एक युद्ध विराम पर सहमति जताई। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के आतंकवाद को समर्थन देने के दावों को उजागर किया और ब्रह्मोस मिसाइल की शक्ति का प्रदर्शन किया। भारतीय वायुसेना ने डमी विमानों का उपयोग करके पाकिस्तानी रडार सिस्टम को भ्रमित किया, जिससे हमले की सफलता सुनिश्चित हुई। ऑपरेशन सिंदूर को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के एक उदाहरण को देख सकते हैं, जो भारत की रणनीतिक सैन्य कार्रवाइयों का एक ऐतिहासिक उदाहरण है। 1971 में पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली आबादी के खिलाफ क्रूर दमन शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों शरणार्थी भारत में आए। इसके जवाब में भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति संग्राम का समर्थन किया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत की पश्चिमी सीमा पर हवाई हमले शुरू किए, जिसके जवाब में भारत ने पूर्ण युद्ध की घोषणा की। अब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में कई हवाई ठिकानों जैसे कराची और रावलपिंडी के पास सैन्य सुविधाओं पर त्वरित और सटीक हमले किए। इन हमलों ने पाकिस्तानी सेना की रसद और हवाई शक्ति को कमजोर कर दिया। भारतीय नौसेना ने भी ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत कराची बंदरगाह पर हमला किया, जिससे पाकिस्तान को भारी नुकसान भी पहुंचा। तो भारत के साथ जब जब लड़ाई हुई है, तब तब पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।